हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेटी स्टडी ट्यूटोरियल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में, और आज हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो जानना है वो है कि कौन कौन से टाइम पीरियड के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ओके, उसके बाद 1750 बीसी से 1500 बीसी तक डल ईयर माना जाता है। अब ये डल ईयर क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था 1750 बीसी से लेकर 1500 बीसी तक, इसमें कुछ भी अच्छा जो हिस्टोरिकल चीज़ डिस्कवर नहीं किया गया था। इसमें कुछ अच्छा चीज़ खोज नहीं की गई थी। इसके कारण इस ईयर को, इतने से इतने टाइम पीरियड को हम लोग डल ईयर मानते हैं। ओके, अब इसके बाद आ जाता है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। इसको हम लोग अर्ली वैदिक एज कहते हैं। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक को हम लोग लेटर वैदिक एज कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है ये सारे डेट। फिलहाल अभी हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को याद रखना है कि 2350 बीसी से लेकर 1750 तक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ओके, अब देखिए हम लोग आगे देख लेते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पा कल्चर कहा जाता है। इसका दूसरा नाम हम लोग हड़प्पा कल्चर बोलते हैं। ओके, अब अगर आप एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं याद रख सकते हैं तो आप लोग सीधा से याद रख सकते हैं कि 2700 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ठीक है, और जो हमारा हड़प्पा कल्चर था वो फर्स्ट साइट था जो कि डिस्कवर किया गया था। ओके, और जिस टाइम पे ये डिस्कवर हुआ था ये काफ़ी ख़राब हालत में था, और इसका रीज़न नहीं पता था कि क्यों ये ऐसा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है ये, लेकिन बस इतना पता था कि ये जब हम लोग को मिला था, जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को इसके बारे में, हड़प्पा साइट के बारे में पता चला था, तो ये अच्छे हालत में नहीं था। ये काफ़ी कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, काफ़ी कुछ चोरी हो चुका था। ठीक है, अब देखिए जो सबसे फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हड़प्पा कल्चर को डिस्कवर किया वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके, इन्होंने 1875 में ये इसको हड़प्पा कल्चर को डिस्कवर किया, और ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। ओके, एएसआई का फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखना होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और यही डिस्कवरी के बाद इनको द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो याद आपको नाम रखना है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी डिस्कवरी की थी और 1875 में इसका डिस्कवरी हुआ था। ओके, अब आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं कि कुछ इस हालत में हम लोगों को ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हड़प्पा कल्चर था वो मिला था। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कई सारी साइट्स डिस्कवर की थी, जो कि पहला साइट था हड़प्पा साइट। ठीक है, और इसको डिस्कवर किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में। ओके, और ये जो साइट था वो कहाँ पे मिला था तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ साहिवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब, और यह पाकिस्तान में था। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में जो फर्स्ट साइट डिस्कवर किया गया था वो हमारा था हड़प्पा साइट, और इसको डिस्कवर किया था दयाराम साहनी ने इन 1921, जो कि पंजाब में था। ठीक है, और जो सेकंड साइट था वो था मोहनजोदारो। ओके, अब ये जो डिस्कवर किया गया था ये किया गया था आरडी बैनर्जी के द्वारा, लरकना डिस्ट्रिक्ट सिंध पाकिस्तान में। ओके, इसका भी जो डिस्कवरी वो पाकिस्तान में हुई थी, मतलब कि ये जो पार्ट है वो पाकिस्तान में पाया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या है कि जो हमारा इंडस वैली का सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। ठीक है, बट डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो किस बेसिस पे होता था तो वो इकोनॉमिकली डिस्क्रिमिनेशन होता था। मतलब कि जो अमीर थे वो अलग सेपरेट एरिया में रहते थे और जो गरीब थे वो सेपरेट एरिया में रहते थे। ठीक है, सिटी जो पूरा शहर था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक तो हो गया अपर टाउन और दूसरा हो जाता था लोअर टाउन। अपर टाउन में जो अमीर लोग थे, जो राजा हुआ करते थे, जो जिनके पास ज़्यादा पैसे थे वो लोग रहते थे, और लोअर टाउन में गरीब लोग रहते थे, मजदूर लोग रहते थे। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात याद रखना है। अब आप लोग देख सकते हैं कि कई सारी हम लोगों को उस टाइम पे ऐसे सील्स मिली थी। ठीक है, और ये सील्स को
और ये सील्स को ही देख के हम लोग को पता चलता है कि उस टाइम के लोगों के पास, उन लोग को पता था बुल्स के बारे में, एलिफेंट के बारे में, राइनो जिसको हम लोग गेंडा भी कहते हैं, ये सब उस टाइम पे पाए जाते थे, क्योंकि हम लोगों को जो सील्स मिली थी उसमें इन लोगों का पिक्चर दिखा था। ओके, अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उस टाइम पाई जाती थी। ओके, तो देखिए, रेड पॉटरी पेंटेड विथ डिज़ाइन इन ब्लैक, जो रेड कलर का बहुत सारा मिट्टी का बर्तन मिला था उस टाइम पे, और वो जो बर्तन था उसमें ब्लैक कलर से डिज़ाइन किया हुआ रहता था। मतलब कि उस टाइम के लोगों को भी हैंडीक्राफ्ट, ये डिज़ाइन ये सब के बारे में पता थी, और कई सारे ऐसे बर्तन मिले थे जिसमें अच्छी अच्छी डिज़ाइंस बने हुए थे ब्लैक कलर से। वहाँ पे स्टोन मिला था, स्टोन का वेट, मतलब किसी चीज़ को तौलने के लिए वहाँ पे स्टोन से बना हुआ मिला था। सील्स मिला था जिसका पिक्चर मैंने आपको पहले दिखाया हुआ है। और स्पेशल बियर्ड्स, मतलब उस टाइम पे बियर्ड्स रखा जाता था स्पेशल टाइप का। कई सारे सील्स में कई ऐसा आदमी बना पिक्चर है आदमी का जो अच्छा बियर्ड रखे हुए हैं, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि उस टाइम पे बियर्ड रखने का कल्चर था। और कॉपर टूल्स भी पाए गए हैं, लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स भी पाए गए हैं। कॉपर टूल्स कुछ काटने के लिए उन लोग पत्थर को घिस के बनाते थे। लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स वो भी ऐसे ही पत्थर को घिस के बनाते थे, कई जानवर को मारने के लिए, हंट करने के लिए। उस टाइम पे कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड पाया जाता था। ये सब चीज़ों का कई सारा उन लोग सामान बनाते थे। और आर्टिफिशियल प्रोड्यूस्ड भी होता था, कई सारा सामान आर्टिफिशियली बनाते थे। और हैंडीक्राफ्ट भी उन लोगों को अच्छे से आता था, क्योंकि कई सारे बर्तन में हम लोगों के आर्कियोलॉजिस्ट ने डिज़ाइंस देखी हुई हैं कि ऐसा उस टाइम पे बनाया जाता था। और जो रॉ मटेरियल थे वो उस टाइम पे इम्पोर्ट होते थे। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा मिट्टी का बर्तन वहाँ पे उस टाइम पे मिलता था। और देखिए यहाँ पे आप साफ से देख सकते हैं कि इसमें कई सारी डिज़ाइंस भी बनी हुई हैं। इसी तरह का डिज़ाइंस हम लोगों के आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा देखा गया है कि उस टाइम के मिट्टी के बर्तन में होते थी। और देखिए ऐसे सील्स पाए जाते थे, और यही सील्स में देखिए आप यहाँ पे जो एनिमल्स भी दिख रहे हैं, मतलब इससे पता चलता है कि ये सारे एनिमल्स उस टाइम पाए जाते थे। ओके, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लॉज वॉज यूज्ड, मतलब कि जो हल खेती के लिए वहाँ पे हल यूज़ होता था। ठीक है, और उस टाइम पे बॉडी को बरी किया जाता था, वुडन कॉफिन में डालकर बॉडी को उसको दफना दिया जाता था। ठीक है, उस टाइम पे जलाने ये सब का ज़्यादा नहीं होता था। और शुगर केन जो है वो वहाँ उस टाइम पे कल्टीवेटेड नहीं होता था, शुगर केन की खेती नहीं होती थी, ना हॉर्स पाए जाते थे और ना उस टाइम आयरन पाए जाते थे। उस टाइम केवल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर यही सब पाया जाता था। आयरन का डिस्कवरी है वो बाद में हुआ था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये सील्स आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि मूर्ति, ये पत्थर को घिस के ऐसे मूर्ति उन लोग को आती थी। उन लोग इतने अच्छे हैंडीक्राफ्ट थे। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि उस टाइम पे बियर्ड भी रखा जाता था, तो देखिए इससे आप लोग समझ सकते हैं कि उस टाइम पे बियर्ड भी रखा जाता था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो इंडस वैली का सोसाइटी कैसा था, वहाँ पे उन लोग का कल्चर कैसा था। वहाँ पे उस टाइम पे वेट के लिए पत्थर से बनाए जाते थे वेट्स, सिस्टमेटिक ऑर्डर में वहाँ पे वेट होती थी कोई सी भी चीज़ की। वहाँ पे इक्वलिटी था, स्टेटस और मेन और वुमेन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। हम लोग को आज के टाइम पे काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, पर उस टाइम पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मेन और वुमेन में नहीं देखा जाता था। ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस टाइम पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखी जाती थी, मतलब कि अमीर और गरीब में भेदभाव होता था। ठीक है, उस टाइम पे टेक्सटाइल जो कपड़ा है उसको स्पिनिंग, वीविंग ये सब भी होते थे। और 3 टाइप का जो दफनाने का वो होता था, दफनाया जाता था, दाह संस्कार भी उस टाइम होता था। बट लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस था वो था बरियल, मतलब कि दफनाया जाता था कॉफिन में। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन मेथड था। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं कि कपड़े का कैसे वीविंग हो रहा है। ठीक है, कपड़े ऐसे ही बनाए जाते थे उस टाइम पे हाथों से। ओके, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि रीज़न क्या था कि जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था वो डिक्लाइन कर गया।
ख़त्म हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्ट रीज़न अभी तक नहीं जान पाए हैं लोगों, अभी तक एग्जैक्ट रीज़न हमारे आर्कियोलॉजिस्ट नहीं जान पाए हैं कि क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो गया है। अभी तक इसकी खोज की जा रही है कि कैसे एग्जैक्ट रीज़न पता चले कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुआ था। लेकिन कई लोगों का बोलना है कि बाढ़ आया था, इन्वायरमेंट चेंज के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण। तो कई लोगों को बोलना ये भी है कि भूकंप आया था मॉनसून के वजह से। तो कई सारे रीज़न्स हैं, लेकिन एग्जैक्ट रीज़न्स अभी तक नहीं पता चला है। और कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि जैसे पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ते जा रही थी, तो रिसोर्सेज का शॉर्टेज होने के कारण जो लोग थे वो मूव कर गए थे साउदर्न इंडिया की तरफ। ठीक है, तो अभी एग्जैक्ट रीज़न अभी तक नहीं पता चला है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।